का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लास चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की 17 अप्रैल की परीक्षा का अंतिम पारी का पेपर जो है लेके आए हैं। 3 शिफ्ट में पेपर था। पहली जो थी 8:30 से लेके 9:30 तक था और दूसरी पारी जो थी 11:30 से लेके 12:30 बजे तक थी और तीसरी जो पारी थी वो 2:30 बजे से लेकर यानी 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक थी। ये आज की अंतिम पारी है जिसपे मेरिट के चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पहली पारी और दूसरी पारी के काफी बच्चों की क्या है मैसेज और फोन आ रहे थे। देखिए पहली पारी का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं दूसरी पारी से क्या थोड़ा हार्ड था। नॉर्मलाइजेशन के भी चांस है, कल तक पुष्टि हो जाएगी इस बात की। तो पहली पारी में जिसके 33 से लेकर 38 के मध्य क्वेश्चन अगर राइट है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा जो है सिलेक्शन की दौड़ में है। और दूसरी पारी की जो है दूसरी पारी का जो पेपर था वो थोड़ा क्या है आसान पेपर था। तो उसका हम 36 से 39 के आंकड़े लगा रहे हैं जहां तक बच्चे मैसेज कर रहे हैं सही और गलत क्वेश्चन का। तो नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/4। तो दूसरी पारी में जिसके 36 से लेकर 34 क्वेश्चन राइट हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। और फर्स्ट पारी जो है वो 33 से 38। और इस पारी तीसरी पारी यानी तीसरी शिफ्ट की जो चर्चा है वो वीडियो के अंत में करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की इस पारी को। देखिए पहला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था। देखिए ऑप्शन में अगर इस तरीके से ऑप्शन थे जिसमें ऑप्शन में बहादुर शाह जफर दिया हुआ था तो राइट आंसर बहादुर शाह जफर होगा। यानी अगर बहादुर शाह जफर ना लिखे अगर बहादुर शाह द्वितीय लिखा हुआ तो राइट आंसर क्या है बहादुर शाह द्वितीय होगा या जफर होगा। और इसका एक बात और ध्यान रखिए, जिनका पेपर बच गया है अगले दिन है या 22 को है या 23 को है तो बहादुर शाह का मकबरा पूछा जाता है। बहादुर शाह का जो मकबरा जो है वो कहां स्थित है तो म्यांमार बर्मा में स्थित है। वहां इनकी क्या है मृत्यु होगी तो इनका मकबरा जो है वो म्यांमार में ही बनाया गया। और यह अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी से बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कालीबंगा स्थल कहां स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रत्येक 3 सीरीज ही पहली जो शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था, दूसरी में भी तीसरी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो कालीबंगा स्थल जो है वो कहाँ स्थित है। कालीबंगा स्थल जो है राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो देखिए नदी भी पूछी जाती है तो कालीबंगा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वे बच्चे ध्यान दें जिनका जो अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में एग्जाम है तो नदी भी पूछी जा सकती है। तो नदी जो है वो घग्गर नदी है। एक शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। क्या है काली चूड़िया। काली चूड़िया क्यों है क्योंकि यहां से जो है अवशेष जो मिले हैं चूड़ियों के जो अवशेष है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से ही मिले हैं। तो क्लियर है नदी जो है वो घग्गर है और कहां स्थित है हनुमानगढ़ राजस्थान में। और शाब्दिक अर्थ जो है इसका काली चूड़िया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 झेलम किसकी सहायक नदी है। देखिए झेलम जो है किसकी सहायक नदी है तो वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। देखिए पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी पूछा गया था। दूसरे पेपर में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि गंगा जो है गंगा की सहायक नदी पूछा गया था पहले में। और दूसरे में जो है पूछा गया था कि नदी जो है जो सिंधु नदी जो है ये सिंधु नदी जो है इसका क्या है उद्गम कहां से होता है। तो नदियों से रिलेटेड भी तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है उद्गम जो है वो कहां से होता है तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तो झेलम किसकी सहायक नदी है सिंधु की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर दुष्टलिक जो है युद्ध अभ्यास हुआ था। दुष्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ था वो भारत और किस देश के मध्य हुआ था। भारत और एक किस देश के मध्य हुआ था तो उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। ये अभी 2023 में ही हुआ था, फरवरी 2023 में। ये युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था। तो कहां किस देश के साथ हुआ था उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। भारत और
उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 सेंटीमीटर सुकेर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है एगी क्यूब। तो 4 दिया गया है सेंटीमीटर सुकेर, तो 4 की क्यूब हो जाएगा, बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 4 को करेंगे हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर सुकेर, सॉरी क्यूब नहीं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। देखिए सीईओ जो है वर्तमान सीईओ नीति आयोग के, वो कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम जो है वर्तमान सीईओ है किसके? नीति आयोग के। दूसरी एक बात ध्यान रखें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में वो आप सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में सबसे तेज रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। देखिए 2023 में सबसे तेज रन बनाने वाला खिलाड़ी जो बना है वो है विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली। ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है। देखिए कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? तो कावेरी नदी पर जो है शिव सुंदरम जलप्रपात बना है। कौन सा बना है? शिव सुंदरम जलप्रपात बना हुआ है। तो देखिए शिव सुंदरम जलप्रपात जो है वो कहां स्थित है? तो वो तेलंगाना में। कहां स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर ऑप्शन ए और देखिए, धुआंधार जलप्रपात भी पूछा जा सकता है। तो ये किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। ऑफलाइन जब भर्तियां होती थी उसमें काफी बार पूछा गया है, तो यह नर्मदा नदी पर बना है। स्थान पूछा जाए तो कहां बना है? जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश। कहां बना है? जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। ये देखिए नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। किस पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 70 से 80 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 70 से लेकर 80 तक अगर लगातार सम संख्याएं जो है, लगातार सम संख्याएं पूछी गई है, तक की सम संख्याओं का औसत योग जो है वो क्या होगा। देखिए सम संख्या अगर लगातार क्रम में दी हुई तो पहली संख्या 72 प्लस हम कर देंगे अंतिम संख्या बटे में लगा देंगे 2, तो ये क्या है? अपनी क्या है? औसत संख्याएं निकल कर बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया 152। कितना हो गया? 152 बटे 2, तो इसको कह सकते 76 जो है औसत संख्या होगी। वैसे काउंट भी कर सकते हैं, ज्यादा लंबी संख्या नहीं थी, 72, 74, 76, 88 करके। तो क्या है इसका? 76 राइट आंसर होगा। अगला, आवाज कहां से उत्पन्न होती है? साउंड बॉक्स जो कहते हैं, आवाज जो है हमारी कहां से उत्पन्न होती है? तो गले से होती है। तो ऑप्शन में गला था, तो राइट आंसर गला या कंठ से होती है। गला या कंठ से क्या है? साउंड बॉक्स कहते हैं जिसे आवाज उत्पन्न होती है। और किस माध्यम, किस प्रक्रिया से होती है? तो कंपन से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक दीवार 10 आदमी 7 दिन में बना। देखिए एक दीवार है, एक दीवार का कार्य है जो 10 आदमी जो है वो 7 दिन में बनाते हैं। तो बताओ 14 आदमी कितने? 14 आदमी उस काम को कितना करेंगे? तो कर सकते हैं 10 आदमी 7 दिन में बनाते हैं तो बटे में भाग दे देंगे। 14 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? तो 2, तो 5 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में? 10 आदमी, 14 आदमी जो है उसी कार्य को क्या है? 5 दिन में करेंगे। मैथ तो काफी आसान थी। इस पेपर में जो तीसरी शिफ्ट का पेपर जो था, तीसरी पारी का, इसमें मैथ जो थी वो बिल्कुल आसान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 2.5 लाख रुपए की राशि 4% की दर से उधार जी। देखिए 2.5 लाख रुपए की कोई राशि है, वो 4% दर से उधार दी जाती है। तो 2.5 वर्ष को साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 2.5 वर्ष, तो 2.5 लाख रुपए की राशि है। सबसे पहले क्या है? हमारा मूलधन क्या है? 2.5 लाख रुपए, इंटू समय जो दिया गया है
इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2/1 दिया तो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। कितनी दी गई है, दर कितनी है, 4%, बटे में कितना आ जाएगा 100। इसको हम कर सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, इंटू 5/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना 2 से 2 कट गया, ये बच गया 5, इसको काट देंगे 2 से, तो ये हो गया 50, कितना हो गया 5,000 रुपए, और 5 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75,000, कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन में नहीं है, देखिए 70,000 कर दिया, तो हमारा जो मूल जो ब्याज जो होगा वो कितना होगा 75,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का योग 12 है और उन संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्या है कोई, उनका योग जो है वो जोड़ने पर क्या है 12 आता है, तो उन संख्याओं का गुणनफल गुणा करने पर 35 आता है, तो ऐसी कौन सी संख्या है। देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, तो योगफल जो है 12 है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। फिर देखिए 10 और 2 ये हो गया 12, अब गुणा करते हैं 10 दूनी 20, तो क्या है योगफल ज्यादा कम है, तो ये भी नहीं है। 6 देखिए 6 को जोड़ेंगे योगफल कितना आ गया 12, 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, एक ज्यादा हो रहा है, तो 5 और 7 का योग करेंगे तो 12 इंटू करेंगे तो 35, तो वह संख्या क्या होगी 5 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कन्नड़ भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। देखिए कन्नड़ भाषा जो है मुख्यतः कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक राज्य की क्या है राजभाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जीवाणु जनित रोग है। देखिए जीवाणु जनित रोग है, पहले शिफ्ट में पूछा गया था विषाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग जो है वो टाइफाइड है, ये ऑप्शन राइट होगा। और पहली शिफ्ट में पूछा गया था रेबीज रोग, विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, उसमें रेबीज आंसर क्या था राइट था, तो ये ध्यान रखिए रेबीज जो है ये विषाणु जनित है, एडेस भी विषाणु जनित रोग है, और चेचक भी क्या है विषाणु जनित रोग है, और टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए अजंता की गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब ये पता नहीं है कि ऑप्शन में राज्य दिए हुए थे या जिले, तो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। अगर ऑप्शन में राज्य थे तो महाराष्ट्र होगा, वैसे औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही क्या है स्थित है, दोनों एक ही स्थान पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं। देखिए सफेद प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं, पहली शिफ्ट में पूछा गया था सातों रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो सभी रंगों को मिलाने के बाद क्या है सफेद रंग बनता है। तो इसमें पूछा गया सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सफेद प्रकाश में क्या है 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं 7 रंग होते हैं, जिनका एग्जाम बचा हुआ है ध्यान रखें, प्राथमिक रंग भी पूछा जा सकता है। प्राथमिक रंग जो है सबसे पहले तो कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर रंग पूछ लिए जाए तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला जो है यह प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में जो है हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। देखिए महिला में जो है अंडाणु का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। अंडाशय में, या इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय या ओवरी में, अंडाशय को ही क्या है ओवरी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में ओवरी था तो राइट आंसर ओवरी होगा, या अंडाशय था तो इसका राइट आंसर क्या होगा अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम धातु है, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। इस शिफ्ट के जो पेपर जो है इसमें मैथ और जीके और साइंस तीनों ही क्या है बिल्कुल सरल और आसान पूछी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब अमृतसर में स्थित है।
पंजाब अमृतसर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? देखिए वर्तमान समय में जो है पश्चिम बंगाल का जो सीएम जो है वो कौन है? तो वर्तमान में ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की क्या है? सीएम है, मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साइंस में क्या है, तीनों शिफ्ट में अम्ल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका एग्जाम बच गया है वो जो टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर जो है ध्यान दें। तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना। देखिए भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई। और कहां स्थित है? स्थान भी पूछ लिया जा सकता है, तो असम में स्थित है। इसको बोल सकते हैं भारत का पहला या सबसे पुराना तेल संशोधन कारखाना जो है वो डिगबोई है। उसके बाद देखिए हल्दिया पूछा जा सकता है, तो ये भी हल्दिया जो है कोलकाता राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और कोयली जो है बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। यह भी तेल संशोधन कारखाना है, गुजरात। और नूनमती जो है यह भी कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। जैसे प्रकाश से रिलेटेड तीनों में देखने को मिले, रोग से संबंधित तीनों शिफ्ट में देखने को मिले, नदी से सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता पहले पेपर में धोलावीरा पूछा गया था। तो जो है तेल संशोधन कारखाने जो पूछे जाएं तो ये ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? देखिए मोटर कार जो होती है उसकी हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण होता है? तो होता है समतल अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? जो प्रकाश होता है उसको क्या है? बिखेरने का कार्य करता है। क्या करता है? बिखेरने का कार्य करता है। और ये क्या है? उत्तल दर्पण जो होता है वो केंद्रित करने का, फोकस करने का कार्य करता है। तो मिलते हैं कल 18 तारीख को पहली शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। और आज आपका पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट में जिसमें एग्जाम था, कितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए, तो हमारे जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है इन शिफ्ट में क्या है, हमने जो क्वेश्चन करवाए जो हैं, हो सकता है पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन दूसरी में शिफ्ट में हो सकते हैं, दूसरी भी, क्योंकि आप द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे। टीचर जो है, हम तो परीक्षा देने गए नहीं थे, तो हो सकता है जो क्वेश्चन बच गए उनकी क्या है कल पहली शिफ्ट में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।